पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग गैंग मेंबर्स को बचाने के बाद उनके लीडर से पूछने लगता है कि आखिरकार उनके पास इतने ज्यादा एंटी मैजिक स्क्रोल्स कहां से आए और रेड फॉरेस्ट की जमीन और उनकी गुफा की जमीन में इतना ज्यादा अंतर क्यों है। तो वो लीडर कैंग को बताने लगता है कि ये एक डंजन है और हमारे साथियों को यहाँ पर बहुत सारे आइटम मिले हैं, लेकिन हमारे साथी मैजिशियन से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसीलिए वो उन्हें खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। और फिर वो कैंग से उन्हें रोकने के लिए बोलता है। तो कैंग उस हिडन रूम में उनके साथियों को रोकने के लिए जाता है। तो उसे पता चलता है कि वहां पर उस गैंग का ओरिजिनल लीडर होता है, जो कि कैंग को देखकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लीडर कैंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो कैंग को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कैंग उसके वार को बड़े ही आराम से बचा लेता है और साइड में हट जाता है, जिसकी वजह से वहां आसपास की दीवारें टूटने लगती हैं, क्योंकि उस लीडर के अटैक में बहुत ज्यादा पावर होती है। तो उसे देखते हुए किम भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, सच में आखिरकार ये कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, ये तो अपने पंच से ही पिलर्स को तोड़ रहा है। पर इधर वो गैंग का लीडर बिना रुके कैंग के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन कैंग भी अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके अटैक से लगातार बच रहा होता है। फिर कैंग अपने डैगर को बाहर निकाल कर अटैक के लिए तैयार हो जाता है और सीधे उसे उस गैंग लीडर की ओर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो डैगर सीधे जाकर उस गैंग लीडर के हाथ में धंस जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तो कैंग भी जल्दी से अपने वेपन को बाहर निकालने लगता है और सोचने लगता है, मुझे इससे अपनी दूरी को बनाए रखना होगा और सीधे इसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन इधर हम उस लीडर को देखते हैं, जो कि दर्द की वजह से और भी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए कैंग को मारने के लिए तेजी से अपने हाथ से डैगर को बाहर निकाल देता है और उसे ऊपर उछालते हुए वो कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है। तो कैंग उसे देखते हुए सोचने लगता है, ये तो सीधा मुझ पर अटैक करने आ रहा है, आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और ये सोचते हुए कैंग सीधे अपनी क्रॉसबो से एरो को शूट कर देता है। लेकिन इधर हम उस लीडर को देखते हैं, जो कि दीवार पर एक खतरनाक पंच मारता है, जिसकी वजह से दीवार टूट जाती है और वो टूटी हुई दीवार उस लीडर के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से कैंग के शूट किए हुए एरो उस दीवार में जाकर धंस जाते हैं और उस लीडर को उन एरो से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर कैंग देखता है कि वो लीडर बड़ी ही तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। उसे इतनी स्पीड से अपनी ओर आते हुए देखकर कैंग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है, सच में ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मैं जल्दी ही हार जाऊंगा। पर उनकी फाइट के बीच में किम आ जाता है और वो अपनी सोवल को लेकर तेजी से उस लीडर की ओर बढ़ता है और कहने लगता है, क्या तू मुझे भूल गया, मैं अभी तक यहीं पर हूँ। और ये कहते हुए किम तेजी से अपने सोवल से उस लीडर के मुंह पर मारता है और जैसे ही वो सोवल उस लीडर को टच होता है तो उस सोवल के अंदर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माना बाहर निकलने लगता है और वहाँ करंट का एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से किम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर तो कैंग की भी हालत बुरी हो जाती है और वो किम को देखते हुए चिल्लाने लगता है, किम, और सोचने लगता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। पर इधर किम की हालत और भी ज्यादा खराब हुए जा रही होती है और उसके ऊपर उस करंट माना का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है, जिसे देखते हुए कैंग कहने लगता है, ये तो माना रिफ्लक्स है। पर वो लीडर तेजी से किम को अपने पैर के नीचे दबा लेता है और कैंग से कहने लगता है, अगर तूने अपने वेपन को नीचे नहीं डाला और सरेंडर नहीं किया तो तेरा ये साथी अब अपनी जान से हाथ धोने वाला है, इसलिए आगे जो भी करे वो सोच समझ कर करना, क्योंकि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसकी गर्दन एक ही झटके में तोड़ दूंगा। लेकिन इधर कैंग अपनी क्रॉसबो को हाथ में पकड़ते हुए कहने लगता है, तू सच में ऐसी बातें बोल तो रहा है, लेकिन तू बाद में ये बातें बोलकर बहुत ज्यादा पछताने वाला है। और फिर कैंग अपनी एरो के अंदर स्मॉल माना पोशन एरो को क्रिएट कर लेता है और तेजी से 3 एरो को लीडर की ओर शूट कर देता है, जो कि जाकर सीधे उस लीडर को हिट कर जाती है और उसके चारों ओर वापस से माना बहने लगता है। तो वो देखते हुए वो लीडर गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, बास्टर्ड, आखिरकार तू कर क्या रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक माना रेबेल होता है, जो कि माना को यूज नहीं कर सकते और उनके पास स्ट्रॉन्ग माना रेजिस्टेंस होती है और जब भी उनको माना टच करता है तो माना ब्रस्ट पैदा हो जाते हैं। तो उसे देखते हुए कैंग सोचने लगता है, मुझे पता था कि ये आदमी पक्का ही माना रिबेल है, माना रिबेल, जो कि
स्ट्रॉन्ग माना रेजिस्टेंस के साथ पैदा होते हैं और जब भी उनके ऊपर ऐसा कोई नॉर्मल अटैक किया जाता है जिसमें माना यूज होता है तो ये सिर्फ हाफ ही डैमेज लेते हैं और जब एक माना स्किल से इनके ऊपर अटैक किया जाता है तो ये उस डैमेज को कम्प्लीटली नलीफाई कर देते हैं। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार ये मेज के इतने ज़्यादा खिलाफ क्यों हैं। पर इधर वो लीडर कैंग की ओर देखकर कहने लगता है, आखिरकार तू करना क्या चाहता है, क्योंकि तेरे इन एरो से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पर कैंग मुस्कुराते हुए क्रिम्सन मैजिक टावर के उस मैजिक क्रिस्टल को अपने हाथ में अपेयर करने लगता है और उसे उस लीडर को दिखाते हुए कहने लगता है, क्या तुझे नहीं पता कि मैं एक मेज हूँ। तो उस मैजिक क्रिस्टल को देखकर वो लीडर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या क्रिम्सन टावर, तो तू एक मैजिशियन है। और ये कहते हो लीडर तेजी से कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर कैंग जल्दी से अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसके अटैक को डोज कर लेता है, जिसकी वजह से लीडर का अटैक सीधे जाकर पीछे की दीवार पर लगता है और दीवार टूटने लगती है। पर वो लीडर बिना रुके कैंग के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है और कैंग अपनी स्पीड की मदद से उसके अटैक को लगातार डोज किए जा रहा होता है। तो कैंग उसको ऐसे लगातार अटैक करते हुए देखकर सोचने लगता है, हाँ अब ये इंसान होता जा रहा है और जब ये क्रेजी हो जाएगा तो मेरा इसके अटैक को डोज करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा और फिर मैं इसे आराम से हरा पाऊंगा। फिर कैंग उस लीडर को चिढ़ाते हुए कहने लगता है, ओह मुझे ऐसा लगता है कि तू मैजिशियन से हेट करता है। ये सुनकर वो लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कैंग को गालियां निकालने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि किम पीछे से अपने शोवल को लेकर एक हाई जंप लगाते हुए सीधे लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और एक ही झटके में सीधे जाकर उस शोवल से लीडर के सर पर मारता है। पर वो देखता है कि उसके अटैक की वजह से उस लीडर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा होता और वो लीडर घूमकर किम को कहने लगता है, तुझे क्या लगता था कि ये ऐसे छोटे मोटे अटैक मुझ पर काम करने वाले हैं? तो किम मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ऑफ कोर्स नॉट, मुझे पता है। और फिर हमें पता चलता है कि उसने सेल क्रैश का यूज लीडर के ऊपर किया होता है, जिसकी वजह से अपोनेंट का डिफेंस 20% तक कम हो जाता है और स्किन के आसपास के बायोलॉजिकल टिश्यू का डिस्ट्रॉय होने के चांस 40% तक बढ़ जाते हैं। अपनी स्किल को काम करते हुए देखकर किम हंसते हुए कहने लगता है, तूने जस्ट अभी एक ट्रैप कार्ड को एक्टिवेट कर दिया है और तू अब बहुत ज्यादा पछताने वाला है। किम की बात लीडर को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और वो पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, क्या? लेकिन वो देखता है कि कैंग तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही कैंग उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर चुका होता है। और लीडर के ऊपर बहुत सारे अटैक करने के बाद कैंग अपने लास्ट परफेक्ट हिट के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो अपने हाथ पर आइस पोशंस का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ के ऊपर आइस पोशंस की एक लेयर सी चढ़ने लगती है। कैंग को ऐसे मैजिक का यूज करते हुए देखकर वो लीडर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कैंग से कहने लगता है, बास्टर्ड, मैंने तुझे पहले ही कहा मैजिक जैसी चीज मेरे अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करती। लेकिन इधर हम देखते हैं कि कैंग उसकी बात को नहीं सुन रहा होता और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के पंच एक दूसरे के चेहरे पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहां चारों ओर आइस पोशन फैल जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीडर के अटैक की वजह से कैंग के ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता, लेकिन कैंग के अटैक की वजह से लीडर का चेहरा धीरे धीरे कर जमने लगता है और उसके ऊपर फ्रीज स्टेटस इफेक्ट आने लगता है, जिसकी वजह से उस लीडर की हालत खराब हो जाती है और वो एक ही झटके में जमीन पर गिरने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैजिक जैसे अटैक मुझ पर कोई भी काम नहीं करते। और ये कहते हुए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर किम कैंग को देखते हुए कहने लगता है, आइस स्ट्राइक, सच में इसे तुम सीधे सीधे भी कह सकते थे कि तुमने अपना हाथ आइस पोशंस के अंदर डाला है। तो कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस स्ट्राइक को खुद ही नाम दिया है, इसीलिए ये नाम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जब फिर कैंग और किम दोनों सामने देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किम कहने लगता है, आखिरकार ये क्या चीज है।
इधर कैंग उस चीज को देखकर पीछे की बात याद करने लगता है, जब उस पहले वाले गैंग मेंबर ने कैंग को बताया था कि हमारे लोगों को कामार को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक वेपन यहाँ पर मिला है। और वो सोचते हुए कैंग कहने लगता है, मैं पहले सोच रहा था कि आखिरकार उन्हें ऐसा क्या मिला है जिसकी वजह से वो पूरे कामार को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को देखकर अब मुझे समझ आ गया है कि यही वो चीज है जिसकी वजह से पूरे कामार को दहशत में लाया जा सकता है। एक सिम्बायोट, एक ऐसा खतरनाक हथियार जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर एक ही झटके में खत्म किया जा सकता है। और फिर यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।